उत्तर प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी को उभरने का मौका नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो किसानों का दुश्मन है, वो मज़दूरों का दुश्मन है, वो स्ट्रक्चर का दुश्मन है। उसने उत्तर प्रदेश को दो हिस्सों में बांटा है, हिंदू मुसलमान के नाम पे बांटा है, मंदिर मस्जिदों को बांटा है। उसने जो है बहुत गलत काम किया है। इस हिंदुस्तान को बांटने का काम जो करेगा वो कभी हमारा देश प्रेमी नहीं हो सकता है। ये सब के सब सावरकर के ख़ानदान के हैं, ये सब सावरकर के मिलने वाले हैं। हम तो इनको यही कहेंगे, अगर इनके अंदर अगर तहजीब इनके अंदर बाकी है, वाकई में अगर ये हिंदुस्तानी हैं, तो सबको मिलजुल करके हम लोगों को हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना होगा, हिंदुस्तान को मजबूत करना होगा, हिंदुस्तान को बहुत आगे ले जाने की ज़रूरत है। एकजुट होकर के ही हम हिंदुस्तान को आगे ले जा सकते हैं। जब भी इनसे कोई अगर भारतीय जनता पार्टी वालों से बात की जाती है तो ये फट से मंदिर मस्जिद की बात ले आते हैं। ये स्ट्रक्चर की बात क्यों नहीं करते? ये रोड की बात क्यों नहीं करते? ये किसानों के हक की बात क्यों नहीं करते? ये ज़मीन की बात क्यों नहीं करते? ये कारखाना लगाने की बात क्यों नहीं करते? ये रेलवे में नौकरी देने की बात क्यों नहीं करते? आज ये प्राइवेटेशन में रेलवे को बेच रहे हैं। आज ये जो है आपको LIC को बेच दिया इन्होंने ये सिर्फ बेचने का काम कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान को बेच करके हवाई अड्डा को बेचने का काम किया। अभी कह रहे हैं कि हम हवाई अड्डा बना रहे हैं, सारे हवाई अड्डा बेच दिए, अब यूपी में हवाई अड्डा बनाने चले हैं। आप बेचते भी चले जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम बना भी रहे हैं। तो आपके बेचने में कथा और करनी में बहुत फ़र्क है। मैं जनता TV को बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया है और हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और अगर आपके दिल में कोई सवाल है तो आप मुझसे कर सकते हैं। मैं बेबाक होकर के आपको इसका जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि इस बार की सरकार, मैं ईमानदारी से कहता हूं कि इस बार की सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी की बनेगी, दूसरा और किसी की नहीं बनेगी। आप दोस्तों, मैं जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं जनता TV हिंदुस्तान में। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता जहांगीर खान साहब हैं। आप जैसा कि जानते हैं, आप दोस्तों, मैं जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं जनता TV हिंदुस्तान में। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता जहांगीर खान साहब हैं। आप जैसा कि जानते हैं, यूपी में चुनाव होने वाला है और जहांगीर साहब चूँकि पार्टी से इनका इतना लगाव है कि वो ये इस दौरान कई बार उन्होंने यूपी का दौरा किया है, फिर जाने वाले हैं और पार्टी के लिए बहुत ज़ोर और शोर के साथ काम कर रहे हैं। यूपी में भी काम कर रहे हैं, यहाँ भी अपने हिसाब से समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि इस बार जो पोजीशन है यूपी का, उसमें अखिलेश सिंह यादव की बढ़त हासिल है और जिस तरह से वहाँ पर समाजवादी पार्टी काम कर रही है, उस हिसाब से उनका कहना है कि पार्टी बहुत ही बेहतरीन पोजीशन में है। और दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो चूँकि झूठ की बुनियाद पे ये पार्टी चल रही है, इस वजह से लोग जो अंधभक्तों को छोड़कर बाकी लोग उसके खिलाफ है और ऐसा लगता है कि इस बार जो है दोबारा फिर से अखिलेश सिंह यादव की सरकार होगी। हम इसी सिलसिले में जहांगीर खान साहब से कुछ बातें पूछेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने जो यूपी का दौरा किया था तो उनको क्या लगता है कि इस बार क्या अखिलेश सिंह यादव की क़यादत में समाजवादी पार्टी क्या सरकार में दोबारा आएगी। जहांगीर साहब, ये बताइए कि जैसे भी ये बताइए कि आपको क्या लगता है इस बार यूपी में किसकी सरकार? जैसे भी ये बताइए कि आपको क्या लगता है इस बार यूपी में किसकी सरकार? देखिए, सबसे पहले तो जावेद भाई, मैं जनता TV का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कहने का। और ये मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि आप लोग हम जैसे नेता को, समाजवादी पार्टी के छोटे सिपाही को आप लोग खोज कर इंटरव्यू लेते हैं। इससे मुझे दिली बहुत खुशी होती है। मैं बहुत ईमानदारी से बताना चाहता हूँ कि इस बार उत्तर प्रदेश का ये मेरा तीसरा दौरा था। इस वक्त करीब मैं 17 दिन उत्तर प्रदेश की सरजमीन पे था और कई एक ज़िला को मैंने टच किया, चाहे वो गाज़ीपुर का ज़िला हो, चाहे वो आज़मगढ़ का ज़िला हो, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या मध्य कई ज़िला को हमने टच किया। ज़िला को टच करने के बाद हमको जो ये समझ में आ रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी का जो पोजीशन है वो बहुत स्ट्रांग है और बहुत स्ट्रांग है। इसका वजह मैं आपको बहुत ईमानदारी से बताना चाहता हूँ। इसका वजह है किसानों के हालात इतने ख़राब हैं, इतने परेशान हैं किसान कि वो तरास हो गए हैं। मैंने कई किसानों से पूछा कि आपको क्या परेशानी हुई इस गवर्नमेंट में, बीजेपी की गवर्नमेंट में। तो उन्होंने कहा कि भाई जो फसल जो हम लोग करते हैं वो फसल हम लोगों का बर्बाद हो गया, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया और अगर हम लोग किसी चीज़ को रोकते हैं तो फ़ौरन हम लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। तो ये किसानों का जो है वो पोजीशन एक बहुत ख़राब रहा। और तो सबसे बड़ी बात उन्होंने जो ये किया कि किसानों को जो है एक साल, जो सबसे बड़ा, मैं कहता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा जो है एक तरह से तहरीक कह लीजिए,
1 साल का तहरीक किसानों ने जो है लड़ा, ये बहुत बहादुरी का काम किया। हमने 6 महीना का सुना था अंग्रेजों के वक्त, इस भारतीय जनता पार्टी ने अंग्रेजों का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1 साल का पूरा मुद्दत जो है इन्होंने जो है ज़मीन के मामले में किसानों के हक को लौटाने के लिए इन लोगों ने ऐसा काम किया। लेकिन आप जानते हैं यहाँ पर भारत में जो राजनीति होती है वो राजनीति जो है पोलराइजेशन की पॉलिसी चलती है। अभी आपने हाल में देखा होगा त्रिपुरा में, वहाँ बड़े पैमाने पे फसाद कराया गया, मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, और वहाँ जो बल्दिया का चुनाव हुआ, कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ, वहाँ बीजेपी ने अक्सरियत हासिल कर ली। तो आपको लगता नहीं कि यूपी में भी इसी तरह खेल खेला जाए? देखिए, मैं त्रिपुरा की बात ही बता रहा हूँ आपको कि जो पार्टियां, जो दिगर पार्टियां, जो पार्टियां वहां जा रही हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, AIM जो है एक पार्टी है, हैदराबाद की पार्टी है। ये पार्टी बिहार में नुकसान किया, यही पार्टी बंगाल में नुकसान करने की कोशिश कर रही थी, यही पार्टी उत्तर प्रदेश में नुकसान करने की कोशिश कर रही है। ये सब भारतीय जनता पार्टी के दलाल है। हम तो कह रहे हैं और अखिलेश यादव ने तो कहा कि अगर आप लड़ना चाहते हैं तो 15 सीट मैं आपको दे रहा हूं, आकर के आप लड़िए। लड़ना चाहिए उनको, साथ मिल के लड़े। कहाँ हम उनको मना कर रहे हैं कि वो न लड़े, लेकिन उनको 100 सीट चाहिए। बताइए 100 सीट कहाँ से कोई देगा उनको? ये बात भी तो उनको समझनी चाहिए। इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बंगाल की छोटी पार्टी जैसे तृणमूल पार्टी त्रिपुरा में जाकर के जो काम मेरा, देखिए मैं बहुत ईमानदारी से बात करता हूँ और मैं साफ लफ्जों में ये कहना चाहता हूँ, जो नुकसान AIM जो 3 इसमें किया, इस तरीके से ममता बनर्जी की पार्टी जो है, तृणमूल पार्टी जो है, वो त्रिपुरा में जाकर के नुकसान किया है। ये मेरा मानना है। लेकिन ऐसी तो कोई कानून में भी ऐसी कोई बात नहीं है कि एक पार्टी किसी स्टेट की वो कहीं और जाके चुनाव नहीं लड़े। नहीं, हम इससे इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन देखिए अभी क्या है ना, अभी जो इलेक्शन का जो मूड ऑफ सिचुएशन है वो जाति समीकरण पर हो गया है। लोग जाति समीकरण पर है। जैसे सपोज कर लीजिए कि हरिजन का जो है वो एक अलग खेमे में बटा हुआ है, भर का अलग है, बिंद अलग है, मुस्लिम अलग है। तो एक छोटे छोटे कैटेगरीज में जो है ये वोट सारे बढ़ गए हैं। तो उत्तर प्रदेश की लड़ाई इसी तरीके की होती है जो जातिवाद में बटी हुई है। इसके अलावा जातिवाद के अलावा भी एक बात जो है वो ये कि कम्युनल जो ताकतें होती हैं, फसाद के जैसे मामले होते हैं। तो आपने अभी हाल में देखा होगा कि मथुरा का मामला बहुत ज़ोर शोर से उठाया जा रहा है। सामने चुनाव है, त्रिपुरा में उन्होंने जो गेम खेला उससे बीजेपी की जो भी है इंतज़ामिया बनी। अब यूपी में मथुरा का खेल खेला जा रहा है, काशी का भी मामला आएगा। तो देखिए मैं बहुत ईमानदारी से बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ये काम रहा है कि किसी भी बी टीम को लेकर के एक दंगा फसाद करके जो है वो इस तरीके का काम करती है। जो त्रिपुरा में खेला एक टीम को लेकर के, मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, एक समझदारों के लिए, लोगों के लिए, आवाम के लिए समझना, उन आवाम समझ रहेगी कौन पार्टी वहाँ गई और जा करके उसने जो है त्रिपुरा में इस तरीके का फसाद करवाया, और जिसका कारण वो तो नहीं किया, वो तो बीजेपी करवाया, लेकिन कारण तो कोई ना कोई है जो फिसाद करवाया। अब आज हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में AIM पार्टी जाकर के उत्तर प्रदेश में जो है फिसाद का माहौल पैदा करवा दे, और जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को। तो आप MIM का ही क्यों नाम ले रहे हैं, जबकि आपने देखा है कि ज्ञानवापी मस्जिद है काशी, वो मस्जिद का जो मामला फिर नए सिरे से उठ रहा है, तो इस पर आपका? देखिए मस्जिद का मामला जो उठ रहा है ये सारी दुनिया जानती है, ये सिर्फ मैं ही नहीं जानता हूँ। आस्था के ऊपर इसको बांट दिया गया, मुसलमानों ने इसको तस्लीम कर लिया। तस्लीम इसलिए कर लिया कि ठीक है ये हिंदुओं का आस्था का है मसला है, हम सब एक साथ रहते हैं, हमारे बाप दादा पुरख हमेशा एक साथ चलते आए हैं। राम से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, राम भी एक अवतार है, राम भी हमारे एक भगवान है। अल्लाह ने कुरान में कहा है 1,24,000 पैगम्बर हमने कम और बेश दुनिया में भेजे हैं, हो सकता है कि राम भी एक अवतार हो। इसलिए मेरा दीन, मेरा मजहब ये नहीं कहता कि आप किसी को बुरा भला कहें। हम राम के मानने वाले कल भी थे, आज भी हम राम को वही मान सम्मान, वही इज्जत देते हैं। लेकिन अल्लाह ने कुरान में ये भी कहा है कि अब दुनिया में आखिरी अगर कोई पैगंबर है तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसके बाद में दुनिया में कोई पैगंबर नहीं भेजूंगा। मेरा मामला अयोध्या से नहीं है, मेरा मामला है काशी की मस्जिद जो है, मथुरा में जो मस्जिद है, इन मसलों को फिर नए सिरे से उठाया जा रहा है कि यहाँ जो है श्री कृष्ण जन्म लिए थे तो आपको इसको भी छोड़ना हो। इसका देखिए ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी जो है
वो कॉम्युनल गेम खेलती है, कॉम्युनल लड़ाई करना चाहती है, हिंदू मुसलमानों को बांटने की कोशिश कर रही है। आज ये कहते हैं गंगा जमुना की तहजीब जो है हमारी गंगा जमुना की तहजीब है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इखलाक को मारा गया, क्या गंगा जमुना की यही तहजीब है? क्या मुसलमानों को गोश्त के नाम पे मारा जा रहा है, क्या गंगा जमुना की यही तहजीब है? एक मासूम लड़कियों की हत्या कर दी जाती है, क्या गंगा जमुना की यही तहजीब है? मदरसों को सरेआम लूट लिया जा रहा है, वहाँ आग लगा दी जा रही है, क्या यही गंगा जमुना की तहजीब है? त्रिपुरा में 15 मस्जिद को जला दिए गए, क्या यही गंगा जमुना की तहजीब है? इसी खेल को बंगाल में खेलना चाहते थे, क्या यही गंगा जमुना की तहजीब है? गंगा जमुना की तहजीब में मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर जानना चाहते हैं अगर यहाँ हिंदुस्तान के लोग, तो जाएँ हैदराबाद के जो निज़ाम जो थे, उन्होंने 5 टन सोना दे करके उन्होंने हिंदुस्तान को, आज चाइना जो है वो सन 1900 जब जंग हो रही थी, चाइना पूरा कब्जा करने का प्लान बना लिया था हिंदुस्तान के ऊपर, लेकिन निजाम साहब ने कहा था कि जब तक ये निज़ाम फैमिली जिंदा है हम हिंदुस्तान पे किसी को काबिज नहीं होने देंगे। और उन्होंने 5 टन सोना दे करके सबसे दुनिया का सबसे बेमिसाल ताकत जो है हिंदुस्तान को बचाने का काम निज़ाम ने किया है। इसको कहते हैं गंगा जमुना की तहजीब। तो आपको कुल मिला के आपको इतना सारा आपने ही कहा कि ये लोग फसाद कराते हैं, सरकार बनाना चाहते हैं, हुकूमत में आना चाहते हैं, तो इतना सारा खेल खेला जा रहा है, फिर भी आपको लगता है कि अखिलेश कुमार की सरकार होगी? देखिए, मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ आपको, अखिलेश कुमार की सरकार इसलिए होगी कि जो खेल वो खेल रहे हैं उसी तरीके से हमने कई 12 से 13 पार्टी जैसे भर हुए या आपके जो छोटे छोटे जो टोलियों में जो सबको हमने अपने साथ जोड़ा है। इसलिए जोड़ा है ताकि वहाँ सरकार हमारे उत्तर प्रदेश में काम करने वाली सरकार बन सके, वहाँ का अच्छा रोड बना सके हम लोग, वहाँ का स्ट्रक्चर को हम लोग अच्छा कर सके, वहाँ किसानों का जो हक में, जो किसानों के हक में जो काम कर सके, किसानों को सस्ता हम खाद दे सके, किसानों को हम सस्ते दामों में ट्रैक्टर दे सके ताकि किसानों को फ़ायदा हो। वहाँ की किसान जो आज इस हालत में है, अखिलेश यादव को बहुत अफसोस होता है कि आज किसानों की इतनी बुरी हालत इस भारतीय जनता पार्टी की वजह से है। अगर हमारी सरकार होगी और हमारी सरकार आई तो हम किसानों को बढ़िया से बढ़िया सहयोग करेंगे, किसानों के हक में हम काम करेंगे, मजदूरों के हक में हम काम करेंगे, आवाम के हक में काम करेंगे और किसी भी जाति मज़हब के लोगों को हम उतना ही हक देंगे जो उनका अपना हक है, वो अपने हक में काम करेंगे और उससे ज़्यादा उनको जो है ये नहीं किया जाएगा और उनको अलग करने का राजनीति नहीं किया जाएगा, उनको जोड़ने का राजनीति अखिलेश यादव और मुलायम सिंह की सरकार। तो मुलायम सिंह जो है, इनका सोच, इनका यही होता है कि हम लोगों को जोड़ें, तोड़ने का काम कभी अखिलेश यादव ने नहीं किया है। लेकिन किसान बिल वापस हो गया है और जो सारा काम आप डेवलपमेंट के कह रहे हैं, सड़क रास्ता, ये योगी सरकार ने बना दिया है, फिर भी आपको लगता है कि? देखिए, ये सारा स्ट्रक्चर, मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ आपको, सारा स्ट्रक्चर जो है वो अखिलेश यादव ने ही किया था। इन्होंने सिर्फ उद्घाटन किया है, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, ये इन्होंने सिर्फ आकर के उसका जो है ये किया है। ये सारा चीज़ स्ट्रक्चर जो पास किया वो अखिलेश यादव का किया हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरी जनता कह रही है। तो आप अपने पार्टी की तरफ से लोगों से, यूपी के लोगों से क्या अपील कर रहे हैं? मैं हिंदुस्तान के तमाम जगह में रहने वाले, चाहे वो बंगाल में रह रहे हो, चाहे त्रिपुरा में रह रहे हो, चाहे असम में रह रहे हो, चाहे वो किसी स्टेट में रह रहे हो, मैं तमाम लोगों से ये अपील करता हूँ कि आप लोग सब उत्तर प्रदेश को देखें। जिस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार ने इस मगरबी बंगाल के सरजमीन पर भारतीय जनता पार्टी को उभरने नहीं दिया, इसी तरीके से आप जहां भी हों, आप जो समाजवादी पार्टी के मानने वाले हों, इसी सबको बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे समाजवादी के नेता जहांगीर साहब और इन्होंने बहुत ही मुदल्लिल और पुरमगज तकरीर बताया कि किस तरह से यहाँ पर इस बार अखिलेश सिंह यादव की सरकार होगी। उनका कहना था कि सारा काम आज आप देख रहे हैं वो सारा का सारा काम अखिलेश सिंह यादव का किया हुआ है। इन लोगों ने आके सिर्फ और सिर्फ उद्घाटन किया है। इनके यहाँ फसाद की राजनीति होती है, इनके यहाँ कमनल की राजनीति होगी, लेकिन इनका कहना है कि इस बार इनका ये चलने वाला नहीं है। इन्होंने अपना एक बी टीम उतार के रखा है MIM के नाम से, वो भी इनका काम देने वाला नहीं है। और इस बार जो सरकार होगी अखिलेश सिंह और मुलायम सिंह यादव की क़यादत में। बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। दूसरे अपडेट के साथ फिर हम आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।